हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हार्ट अटैक, जिसको दूसरा नाम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। आज के इस टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन, साइट्स, इसके कॉजेज़, साइन सिम्टम्स, इसके वार्निंग साइंस या अर्ली साइंस जो होते हैं वो जानेंगे, इसके पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, कॉम्प्लिकेशंस और इसका मैनेजमेंट, दोनों मेडिकल और नर्सिंग केयर वो भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक क्या होता है? जब हमारे हार्ट को इसके किसी सेगमेंट, इसके किसी मसल को ब्लड सप्लाई रुक जाती है सडनली, तो वहाँ जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी वहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। या दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है मायोकार्डियम लेयर को हार्ट के, उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उसमें सडनली कोई इंटरप्शन या ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो इसकी वजह से टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उन टिश्यूज़ में क्या होगी, नेक्रोसिस होगी, टिश्यू डेथ होगी उस सेगमेंट के अंदर। इसी को हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। अगर हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नाम पे ही जाएंगे तो मायो का मतलब होता है मसल, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और इन्फार्क्शन मीन्स डेथ, मीन्स हार्ट की किसी मसल की डेथ हो जाती है ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या साइट्स होती हैं। कॉमनली ये किस साइड पे होता है? जो एंटीरियर वॉल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, वहाँ पे होता है कॉमनली। इसके अलावा पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट यानी कि जो पिछले साइड से होता है, और इन्फीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, ये होती है इसकी साइड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं हार्ट अटैक के। पहले होता है एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, यानी थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई क्लॉट बन जाता है हमारी आर्टरी के अंदर, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो ये कॉज, जब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी वो कॉज करेगा टिश्यू डेथ और हार्ट अटैक होगा। नेक्स्ट कॉज है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है स्टिफनेस होना, हार्डनिंग होना, जो वॉल्स होती हैं आर्टरीज़ की वो हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। इसमें आता है इसका एक टाइप एथेरोस्क्लेरोसिस। इसके अंदर क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं आर्टरी की वहाँ पे प्लैक फॉर्मेशन बन जाती है, वहाँ पे फैट डिपॉजिशन हो जाता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो वे है ब्लड फ्लो का वो कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। अनदर हम यहाँ पे देखेंगे वैजोस्पाज्म हो जाता है कोरोनरी आर्टरी का, मीन्स ये जो वेसल्स है, ये जो यहाँ पे पाथवे है ब्लड फ्लो का वो कम हो जाएगा। कैसे? ड्यू टू द वैजोस्पाज्म, कंस्ट्रक्शन हो जाती है यहाँ पे आर्टरी की। नेक्स्ट हम देखते हैं अदर कॉजेज़ की। अगर हम बात करेंगे इसमें आता है अगर ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज्ड होगी, हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगी, तो वहाँ पे सफिशेंसी भी नहीं होगी ऑक्सीजन की, जो कॉज करेगा नेक्रोसिस। अगर इंक्रीज डिमांड होगी ऑक्सीजन की, बट हमारा ब्लड फ्लो जो है, हमारी ऑक्सीजन इनपुट जो है उतना नहीं हो रहा है एज़ पर डिमांड, वो भी कॉज कर सकता है हार्ट अटैक। स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, कोरोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, बाकी इन्फेक्शंस जो होते हैं जैसे एंडोकार्डाइटिस हो गया, मायोकार्डाइटिस हो गया, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव एक्सरसाइज जब हम करते हैं उस टाइम पे हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, तो अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन होगी ऑलरेडी प्रेजेंट जिससे हमें बॉडी को, फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया है, तो उस टाइम पे भी हार्ट अटैक हो सकता है। अनहेल्दी डाइट, फॉर एग्जांपल ज़्यादा फैटी ऑयली डाइट या फिर फास्ट फूड्स, जंक फूड जब कोई कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ता है, क्योंकि फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिशन होगा वहाँ पे आर्टरी के अंदर, तो हार्ट के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है तो कॉज करता है हार्ट अटैक। नेक्स्ट हम देखेंगे वार्निंग साइंस क्या है। वार्निंग साइंस में आता है चेस्ट पेन होगा, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस जिसको हम बोलते हैं। अगर ये होगा तो ये एक अर्ली या फिर वार्निंग साइन हो सकता है हार्ट अटैक का। पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, जैसे ये पेन जो है चेस्ट पेन की तरह वहाँ पे जॉ में होगा ये पेन, ये रोटेट करेगी जॉ टू नेक टू बैक। इसके अलावा शोल्डर में पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, आर्म्स में होगा, और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, इंसान थका थका फील होगा, लो एनर्जेटिक फील करेगा। और इसके अलावा फेंटिंग भी होगी उसमें, जैसे आपको लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, तो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं हार्ट अटैक के। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस जिसको हम बोलते हैं, ये जो है मेन साइन माना जाता है हार्ट अटैक का।
इसके अलावा बाकी साइंस को अगर हम देखेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस जैसा मैंने आपको बोला, चेस्ट पेन होता है, कोल्ड काम स्किन रहती है, टैकीकार्डिया इंक्रीज्ड हार्ट रेट जिसे हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन बीपी का ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, डिसओरिएंटेशन होगी, मीन्स पर्सन को ओरिएंटेड नहीं होगा, उसको चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा, उतना जगह के बारे में नहीं पता लगेगा, तो डिसओरिएंटेशन होगा। डिस्निया की बात करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो मैंने बोला आपको, एंग्जाइटी होगी पर्सन को, नौशिया वॉमिटिंग होगा और फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन होगा, उसको लगेगा कि उसको फूड जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जो है ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। हार्ट फेलियर में हार्ट सफिशेंटली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, उस कंडीशन को हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। बट हार्ट अटैक में ब्लड फ्लो जो है हार्ट को कम मिलता है, हार्ट की मसल को, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होती है। नेक्स्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है इसकी वजह से, एरिथमियास या इरेगुलर हार्ट बीट जिसे हम बोलेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, इसमें हार्ट पंप नहीं कर पाएगा इनफ ब्लड जैसा उसको करना चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा पेरिकार्डाइट्स हो सकता है, मायोकार्डाइट्स हो सकता है या एंडोकार्डाइट्स हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो ड्यू टू कॉज, जैसे अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया तो ब्लड स्टॉप हो जाएगा इसकी वजह से मायोकार्डियम के अंदर। तो वहाँ मायोकार्डियम में क्या होगा, इस्चेमिया होगा, ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाएगी, वहाँ पे इनसफिशेंसी हो जाएगी मसल के अंदर ऑक्सीजन और ब्लड की, जिस वजह से टिश्यूज़ में नेक्रोसिस होगी, टिश्यू डेथ होगा और इस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं और इसकी वजह से फिर बाकी सिम्टम्स जो हैं वो अराइज होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस, कैसे हम पता लगा सकते हैं हार्ट अटैक का। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, पास्ट प्रेजेंट हिस्ट्री हम देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हम वाइटल साइंस वगैरह देखेंगे पेशेंट का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी हम मॉनिटर करेंगे, इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम हार्ट की मेजर करते हैं। इसके अलावा कोरोनरी एंजियोग्राफी हम करेंगे। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम जो इंटरनली इनसाइड होता है वेन्स के आर्टरीज़ के, हम वेन्स के आर्टरीज़ के अंदर से हम देख पाते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि ब्लॉकेज मत ना है, प्लैक फॉर्मेशन मत ना है, कोई एम्बोलस मत ना है। इको हम करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी, उसमें हार्ट स्ट्रक्चर की विजुअलाइजेशन होती है, लाइव इमेजिंग होती है इसमें 3D या 2D हार्ट स्ट्रक्चर की, इसको हम दूसरा नाम हार्ट अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। इसके अलावा हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी भी करेंगे, MRI करेंगे। लैब फाइंडिंग्स में हम देखते हैं एलिवेटेड होगा क्रेटिनिन काइनेस विद इन 3 to 6 आवर्स। इसके अलावा इंक्रीज्ड AST सीरम होगा, एस्पायरेट अमाइनो ट्रांसफरेज, इंक्रीज रहेगा LDH हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 12 to 24 आवर्स के अंदर। इसके अलावा ESRB एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी इंक्रीज रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट क्या देंगे हार्ट अटैक में। इसमें हम वैज़ोडाइलेटर्स देंगे ताकि कंस्ट्रक्शन जो है, स्पाज्म जो होता है वो प्रिवेंट हो सके। इसके लिए नाइट्रेट्स देंगे, नाइट्रोग्लाइसरिन जैसे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, एटेनोल, और इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम देंगे, वेरापामिल या नेफिडिपिन। पेन के लिए हम एनाल्जेसिक्स देंगे जैसे मॉर्फिन सल्फेट हो गया। इसके अलावा एंटीकोगुलेंट्स देंगे ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो जैसे हेपेरिन। थ्रोम्बोलिटिक हम देंगे, मीन्स जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई है उसको वो वहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, तो इसमें एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेस। एंग्जियोलिटिक्स हम देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी। एंटीप्लेटलेट थेरेपी हम देते हैं ताकि क्लॉट फॉर्मेशन प्रिवेंट हो। इसमें हम एस्पिरिन देते हैं और P2Y12 इनहिबिटर्स देते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोपिडोग्रेल एंड टाइकारग्रिलॉल। इसमें क्या होता है, ये एक्टिवेशन को रिड्यूस करते हैं, ब्लॉक करते हैं प्लेटलेट्स की ताकि क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑक्सीजन डिमांड को हम फुलफ़िल कर सकें। और हम देते हैं ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, या जिन्हें हम एंजियोटेंशन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लिजिनोप्रिल या फिर लोजार्टेन। इनको हम पोस्ट MI मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए देते हैं ताकि वेंट्रिकुलर रिमोल्डिंग ना हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है जिसमें ब्लड को ब्लॉकेज की जगह पर रीरूट किया जाता है, बाईपास किया जाता है।
परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की जाती है ताकि जो ब्लॉकड आर्टरी होती है उसको ओपन किया जाए बाय यूजिंग बलून, या तो फिर रिमूव किया जाता है उस प्लाक को जो वहाँ पे फैट डिपोजिशन होता है। इसके अलावा जब एंजियोप्लास्टी की जाती है वहाँ पे स्टंट डाला जाता है जो एक वायर मैश ट्यूब होता है ताकि ये जो ओपनिंग है वो खुली रहे, वहाँ पे ब्लॉकेज फिर से ना हो। इसके अलावा ट्रांसप्लांट किया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट, ये तब किया जाता है जब सीरियस या फिर इरिवर्सिबल हार्ट फेलियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करनी है जैसा कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया होगा। पेशेंट को सिखानी है हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसके अलावा वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं इंक्लूडिंग ऑर्थोस्टैटिक वाइटल साइंस एंड रूटीन इंटरवल्स लेने। प्रोवाइड करने हैं कंटिन्यूअस कार्डियक मॉनिटरिंग, पूरी कार्डियक फंक्शनिंग जो है वो हमें मॉनिटर करनी है। इसके अलावा पेशेंट की आईवी लाइन हमेशा मेंटेन रखनी है। हीमोडायनेमिक चेंजेस को मॉनिटर करते रहना है ताकि हमें पता लगे कोई अल्ट्रेशन मत ना है कार्डियक परफ्यूजन में, जैसे कि ब्लड प्रेशर में चेंज आएंगी, हार्ट रेट या रिदम, रेस्पिरेटरी चेंज या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन, इनमें कोई चेंज मत ना आएंगी, वो हमें मॉनिटर करनी है। इनटेक और आउटपुट हमें मॉनिटर करना है पेशेंट का कंटिन्यूसली, और हमें एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन थेरेपी टू प्रोवाइड सपोर्ट। इसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल को एजुकेशन देनी है हमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के बारे में। इंडिविजुअल को और उसकी फैमिली को एनकरेज करना है ताकि वो फ्रीली कोई भी क्वेश्चन ट्रीटमेंट या डिजीज़ के रिगार्डिंग पूछ सके, सो दैट उनकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो, उन पे जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, वो कम हो। पेशेंट को असिस्ट करना है और उसको प्रिपेयर करना है किसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए। साथ में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को किसी भी प्रोसीजर के रिगार्डिंग या किसी भी डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिगार्डिंग, और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को भी और इंडिविजुअल को भी ताकि उनका जो मेंटल स्ट्रेस है वो रिलीफ हो सके और उनका जो फेथ है, ट्रस्ट है ट्रीटमेंट पे, वो बना रहे। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया और हमने सारी चीज़ें जो है इसमें डेफिनेशन से लेकर के मैनेजमेंट तक डिस्कस कर लिया।